So my name is Anika Gupta. I am a designer by profession. People take success as a very different thing. Your level of success will seldom exceed your level of personal development because success is something you attract by the person you become. अगर लोग इस बात को समझ जाएं कि आपको सक्सेस हमेशा उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब हमने पहले भी बात की है कि जितना आप डिजर्व करते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, उतना ही ऊपर वाला देगा। तो अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी ग्रोथ करो, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाओ। जितना ज्यादा वो बढ़ेगा उतना ज्यादा सक्सेस अपने आप मिलेगी। ये क्वेश्चन है कि why are people comparing success with the money they have? Like I had put this quotation on the Instagram also. So somebody was like, Mercedes में कौन इंसान खुश नहीं है? बाहर से तो वो खुश है, बट अंदर से तो देखो वो खुश है भी कि नहीं है। बाहर से भी खुश है या नहीं ये कोई गारंटी नहीं कर सकता। It's just in your mind a status quo that listen, you are in a BMW or a Mercedes or an Audi. Yeah. I have an Audi and I bought it in 2012 and I paid 45 lakhs for that, I remember. But if you ask me today, it's not worth that much of money. It is going to make you hollow and shallow. So let's understand that money, fame, power does not determine success. I remember writing a question on Instagram where I was asking, what do people want maximum? And there were 500 comments, and 500 comments, there were options like constant attention, that is fame, or money, or peace of mind. And there were almost 500 comments, and everyone said, maximum people said, we want peace of mind. At the end of the day, everyone's looking for that happiness, that bliss, that peace of mind only. सबको लगता है पहले ये अचीव कर लें, उसके बाद पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बट एक्चुअली क्या, जब आप इन सब चीजों के पीछे आंख बंद करके भागते रहोगे, तब तक आपका पीस ऑफ माइंड दूसरी डायरेक्शन में जाता रहेगा। सो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी रुकना बड़ा जरूरी है। Similar to this thing, somebody was asking me कि अच्छा एक बात मुझे बताओ that you have studied in such a nice college and everything, but तुम्हारी सैलरी क्या है? I was like कि जो मैं earn कर रही हूँ, that is very like less important to the learning I have got in that college. As a person, I've developed so much कि मुझे वो शायद earning से फर्क नहीं पड़ेगा। Absolutely, क्या है ना, हर इंसान सिर्फ पैसे से ही तोल रहा है कि आपकी सैलरी कितनी है। So people are thinking salary determines happiness. Yes. अगर ऐसा ही होता तो एक्टर्स की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। हम लोग पर डे में कमाते हैं as compared to everyone who earns per month. जितनी लोगों की पर मंथ की सैलरी होती है, एक्टर्स पर डे में कमाते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं शायद उससे ज्यादा भी कमाते हैं। बट क्या कोई गारंटी कर सकता है वो सभी एक्टर्स जो पर डे में कमाते हैं उनसे ज्यादा कहीं ज्यादा खुश हैं जो ऑलरेडी पर मंथ में कमाते हैं? हैप्पीनेस की जो डिपेंडेंसी और डिटर्मिनेशन है ना, जो डिनोमिनेटर है, वो सैलरी पे या पावर पे या फेम पे डिपेंड नहीं करता। Exactly. हैप्पीनेस डिपेंड करती है सिर्फ आपके अंदर, आपका सुकून कितना है, आपकी ग्रोथ कितनी है। इट्स जस्ट देयर इज अ ह्यूज ग्रीड दैट हैज स्टार्टेड टू कम इन अस कि यार बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि फिर हम और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, पैसा अपने साथ बहुत सारी चिंता भी लेकर आता है, और चिंता चिता के समान होती है कहते हैं। Yes. हमारे शास्त्रों में कहा गया। तो पैसा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पैसा बहुत सारी चिंताएं, देखो, द बिगर द गेम द बिगर द स्ट्राइफ एंड द बिगर द स्ट्रगल। देयर इज नो इश्यू विद दैट, but the point is as long as you know what you're getting into and how you can balance it out. लोग बैलेंस नहीं कर पाते। It's very important, that's why I keep saying it to everyone. खुद को जानो, खुद को समझो कि चाहिए क्या, कौन सी चीज। एट द एंड ऑफ द डे बिहेवियर तो बच्चों की तरह है, पैम्परिंग, लव और केयर ही चाहिए। तो वही चाहिए तो इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है यार। अपने रिश्तों पे ध्यान दो, लोगों पे ध्यान दो, इंसानों पे ध्यान दो, अपने आप रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। Even recommended watching minimalism. Yeah. So I was watching it yesterday. And मेरा instant reaction था यार फालतू सामान निकालो बिल्कुल ये तो नहीं रखना है। Yes, it's very important. This is a beautiful Netflix documentary called Minimalism. Actually ये आदत ना हमारी मम्मियों से, हमारे घर वालों से आई है, वो भी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो, इसकी बहू के काम आएगा, उसके बच्चों के काम आएगा, वो ये बाद में काम आ जाएगा। सब चीजें पुरानी हो जाती हैं, कोई यूज भी नहीं करता, लेकिन हमें इकट्ठा करने की आदत पड़ गई है। डीप रूटेड जाया जाए तो 200 साल की जब गुलामी हमने बर्दाश्त की, तो जाहिर सी बात है बहुत गरीब थे। क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब थे तो हमें लगता है कि कुछ भी मिल जाए हम उसको अपना इकट्ठा कर लें और रोक लें अपने साथ, पता नहीं कल को दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन वो 200 साल की गुलामी खत्म हो गई, अब आजाद हो गए, अब बहुत सारा पैसा भी है। So that's why I keep saying it to everyone, subtract things from your life, because जब आप थोड़ा सा निकालते हैं ना चीजों को, थोड़ा सा खत्म करते हैं, when you minimalize things, यहाँ पे जो baggages है ना वो अपने आप कम होते हैं। The more you accumulate, the more those baggages, the more you start to subtract, trust me, you will start feeling your peace of mind, because the space, then you're allowing space to be here.
तो people actually call me stupid when I say that नहीं यार, मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, आई केयर अबाउट द पीपल, कि मेरे साथ जो लोग हैं वो सही है कि नहीं है। लाइक तू पागल है, पैसे तो सब कुछ होते हैं, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि आई उन्होंने जिंदगी में देख लिया है कि पैसे के बिना कोई पूछता नहीं है, तो उन्हें लगता है अगर पैसा होगा तो रिस्पेक्ट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया लेकिन लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो नहीं पैसे करते। की रिस्पेक्ट भी मायने नहीं रखता। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें रियलाइज होती है जब हम 50-60 साल की उम्र हो जाती है, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं या डेथ बेड के करीब होते हैं, तो हमें लगता है यार, बड़ी सिंपल सी बात है ना अनिका, ध्यान दो इस बात पे। जब किसी की डेथ हो रही होती है, क्या वो ये पूछता या ये कहता है व्हाट इफ आई विश आई हैड वन मोर कार? He says no, take care of your mother, take care of your father, take care of the child. I'm sorry, मुझसे कोई गलती हो गई. I want to live peacefully and die peacefully. Correct? It's high time. I think we need to be clear with ourselves and start understanding and walk the path of balance. And other question is that हम अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कुछ चीजों में इम्पोर्टेंस देते हैं, ऑल्दो वी नो दैट कई चीजों में शायद वो सही नहीं भी है, बट क्योंकि सिर्फ एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट या हमें इतना हमारे अंदर इतना ज्यादा फीड इन कर दिया गया है कि नहीं पेरेंट्स हैं, उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकते, तो इसलिए शायद जैसे हम सैक्रिफाइस की कल बात कर रहे थे, तो हम शायद हर चीज को सैक्रिफाइस ही कर देते हैं उन चीजों को लेके। व्हाई इज दैट? क्यों ये चीज हमेशा ऐसे पोर्ट्रे करी जाती है दैट पेरेंट्स आर द सुपीरियर थिंग्स एंड उनके अलावा तो कुछ वेरी सुप्रीम एंड उनके डिसीजन के अलावा कोई डिसीजन है ही नहीं। वो इसलिए भी है अनिका, बिकॉज क्या है ना, हमने भगवान को देखा नहीं है, ठीक है, हम जानते हैं कि भगवान सुप्रीम है। भगवान मतलब क्रिएटर। अब क्या हमें क्रिएट किसने किया? हमारे माँ बाप ने। हमारा अपना अंश तो कुछ है नहीं, हमारा अंश उनके दोनों के अंश से मिलकर हमारा अंश आया। तो बिकॉज वी फील दे आर आवर क्रिएटर्स एंड दे आर इन दिस यूनिवर्स 20 years or 30 years or 40 years before us, so they know more than us. बट होता क्या है, पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है कि एवोल्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है। यूनिवर्स में एवोल्यूशन अपने आप होता रहता है और वो हमेशा होता रहेगा। हो क्या गया है, अब एक गैप आना शुरू हो गया बहुत बड़ा बड़ा, और वो गैप बड़ा इसलिए होता जा रहा है, वो हर सदी में हमेशा वो गैप रहा है, लेकिन अब ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस की उम्र में है हम लोग। तो जाहिर सी बात है, साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो नए बच्चे हैं बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और पेरेंट्स कैचअप नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पुराने ख्यालात के हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, अपनी दुनिया में चल रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। दैट इज वेयर देयर इज जनरेशन गैप। बट आई थिंक पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है कि ये नई दुनिया है, इसमें उनको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं अडेप्ट करेंगे तो वो पीछे छोड़ते जाएंगे। बड़ा सिंपल है, अडेप्ट और डिसअपियर। बच्चों का फर्ज ये नहीं बनता कि वो हर बात पे रिबेल करें, ठीक है, उन्होंने एक नई दुनिया का हिस्सा है, वो अपनी नई दुनिया से कोप अप कर रहे हैं, लेकिन उनको भी देखो, पहलू हर इंसान को दोनों समझने पड़ते हैं। अगर आप बैलेंस्ड इंसान हो तो अपने माँ बाप का पहलू भी समझो, अपना पहलू भी समझो, और दोनों तरीके से एक बैलेंस फॉर्म करो लाइफ में। तो रिबेल करना ही हर चीज के लिए सही नहीं है। बहुत सारी बातें माँ बाप को समझाई जा सकती हैं, कोशिश की जा सकती है समझने की, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी। अगर आपको लगता है कि नहीं वो बहुत ज्यादा अटके पड़े हैं, बहुत ज्यादा उनका बिलीफ सिस्टम बहुत रूटेड है और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर उनके बिलीफ सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से जिंदगी की नई जो पटरी है उस पर चलो और अपने रास्ते नए खोजो, क्योंकि माँ बाप भी परफेक्ट नहीं है। देखो, गलतियां उनकी भी नहीं है। उनके पास कोई ऐसी बुक नहीं थी जब बच्चे पैदा हुए थे, तो किसी ने कहा नहीं था ये सक्सेसफुल पेरेंटिंग के 101 टिप्स हैं, अब आप इसको फॉलो करें और इससे आप अच्छे पेरेंट बन जाएंगे। उन्होंने भी ट्रायल और एरर के साथ ही सब चीजें की। उनकी भी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें थी, टू रेज यू they also had to take care of lot of money issues, lot of emotional issues, lot of relative issues, lot of other things. So ऐसा नहीं है कि उनके पास सब चीजें सुविधा में थी और सब चीजें वो कर सकते थे। उन्होंने अपनी तरफ से जितनी करने की कोशिश की उतनी कर दी है। अब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। जितना उन्होंने दिया आप उसको ग्रहण करो, उसमें से सब अच्छा अच्छा ले लो, बुरा बुरा छोड़ दो। यहाँ से जितना अच्छा लिया उसको जिंदगी में आगे बढ़ाओ। जैसे हमने पहले भी कहा, लाइफ इज ओनली अबाउट पर्सनल ग्रोथ। और यहाँ पर ना हर इंसान इंडिविजुअल है इस पर्सनल ग्रोथ में। इसमें ना माँ बाप साथ रहेंगे, ना भाई बहन साथ रहेंगे, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ रहेंगे, ना हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। ये आपकी जर्नी है, आपको तय करनी है। जितना आप कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जाएंगे उतना सुकून, उतनी हैप्पीनेस, उतना मीनिंग, उतनी फुलफिलमेंट आपकी जिंदगी में खुद आती जाएगी।
I hope that answers your question. Yes, yes. I'm glad to see those beautiful smiles. Wonderful. Thank you, Thank sir. you Thank so you. much, Anika. Give me regards to Meghna as well. God bless you. Sure, sir. Thank you, sir.